हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप एंगर या फिर हार्श सेल्फ टॉक से परेशान हैं, अगर कोई भी अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस से आपका पूरा दिन यूं खराब हो जाता है, या फिर इन जनरल माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स सुन करके आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपने इसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, या फिर आपके बेहद कॉमन कंसर्न्स हैं जैसे कि माइंडफुलनेस के वक्त माइंड को इधर उधर वॉन्डर होने से कैसे रोकें, इधर उधर कहीं खुजली हो रही है तो स्क्रैच कर सकते हैं या फिर नहीं, एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है, कब और कितनी बार, तो आप ना बिल्कुल सही जगह पे हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को सिनोनिमसली यूज किया जा सकता है। दोनों के सेम ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। आजकल ये बहुत मेन स्ट्रीम हो गया है, हर कोई बात कर रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से वो इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर पाएं। अब मोस्ट बुक्स, रिसोर्सेज, वीडियोस आपको इसके एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स तो बताते हैं, लेकिन एक बिगनर को समझ में नहीं आता कि आखिर इनकी प्रैक्टिसेस कैसे स्टार्ट करनी है। फिकर नॉट, अगर आपके पास अपनी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए कुछ वक्त है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिका खत्री। मैं माइंडफुलनेस को कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और हर बार ये मुझे क्लैरिटी देता है, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईज देता है। इस पर मैंने काफी रिसर्च किया है और सभी रिसोर्सेज की नॉलेज को कंबाइन करते हुए मैं आपके सामने एक फुल फ्लेजेड वीडियो लेके आ चुकी हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर वीडियो के एंड तक आप कन्विंस हो जाएंगे कि अगर आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कितना कुछ खो रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं तो आप जंप कर सकते हैं, लेकिन आई विल अर्ज यू टू सेट सम लॉन्गर टाइम असाइड and watch this complete video because the topics covered one after the other are connecting dots for sure। तो सबसे पहले हम एविडेंस बेस्ड मेडिटेशन के पावर को समझेंगे और इस पे कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो आपके ना होश उड़ा देगा। दोस्तों, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से आपका माइंड शार्प हो जाता है। आपको बता दें कि एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कहता है कि हमारा ब्रेन बहुत अडेप्टेबल है। ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल पाथवेज हैं जो फोकस, अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े हैं, एसोसिएटेड हैं, और मेडिटेशन उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि मेडिटेशन से आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस और एमिगडाला की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है। ये वो एरियाज हैं जो अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल रेगुलेशंस के लिए क्रूशियल हैं। यही नहीं, हमारे ब्रेन में चल रहे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ये शांत करने में मदद करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का मतलब कि बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड हमेशा इधर उधर चंचल रहता है ना, और किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। तो मेडिटेशन आपको बेहतर फोकस और प्रेजेंट मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाने में मदद करता है। साथ ही मेडिटेशन से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है जो इमोशंस को रेगुलेट करता है। इससे आपका माइंड इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम और फोकस रह पाता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन और कॉग्निटिव बेनिफिट्स के कुछ स्टैटिस्टिक्स की। हम आपको स्क्रीन पर कुछ स्टडीज दिखा रहे हैं, जैसे 2018 की ये साइकोसोमैटिक मेडिसिन में स्टडी हुई थी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हिपोकैम्पस की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 2011 की जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज हेल्थ ने रिपोर्ट किया कि मेडिटेशन प्रोग्राम से अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। 2014 की मेटा एनालिसिस जो पब्लिश हुई थी जामा इंटरनेशनल मेडिसिन में, उसने ढूंढा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रोग्राम से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। तो मेडिटेशन कोई मैजिक बुलेट नहीं है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने से आप अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को ज्यादा शार्प कर सकते हैं, जिससे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में आपको इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस नजर आने लगेगा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। वैसे तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और मेडिटेशन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप आज तक कभी भी शांत नहीं बैठे हैं ना, तो सच बताऊं तो चुप मार के एक जगह शांत बैठने के थॉट भी यार डरा देता है। नहीं समझिए कि सिर्फ शांत बैठना ही माइंडफुलनेस नहीं है। अगर आप लेट्स सपोज बर्तन भी धो रहे हैं, डिशेस भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर फुल्ली इन द मोमेंट प्रेजेंट है ना, वो भी माइंडफुल होना कहलाता है। आप माइंडफुलनेस को किसी भी डेली एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी भी चीज में क्लैरिटी के साथ, विजडम के साथ प्रेजेंट होना, बिना एंगर या फिर जजमेंट के, अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर के आना। वेल, हुआ सब तो ठीक है, पर क्या इतना माइंडफुल होना जरूरी भी है? जी हाँ,
एक हेल्दी और बेनिफिशियल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आपकी स्किल और एटीट्यूड इंप्रूव हो जाते हैं। आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हो दोस्तों। आपको ऐसे पहलू समझ में आते हैं जहां पे आप अभी ग्रो कर सकते हैं। आपके जिंदगी में से स्ट्रेस और डिस्कंफर्ट दूर या फिर कम होने लगता है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो क्योंकि अब आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच ही चुके हैं, आपने आई थिंक मन बना लिया होगा कि आज तो मैं मेडिटेशन सीख करके ही रहूंगा, नहीं? तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के बाद आपके अंदर क्या क्या रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, सो दैट कन्विक्शन भी तो मिले ना कि यार कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले टाइम लगेगा, पर नेचुरली आप देखोगे कि आप प्रेजेंट टाइम अवेयरनेस में शांत रह पा रहे हो। किसी भी मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना ये एक बहुत ही बेसिक बेनिफिट है माइंडफुलनेस का। नेक्स्ट, आपके अंदर विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता आती है। आप नेगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी, पेन को ना एक सेपरेट एक्सपीरियंस की तरह रिकॉग्नाइज कर पाते हो। ये समझ पाना भी बहुत बड़ी विजडम की बात है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो भी लेट्स से इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्लियरली देख पाते हो कि हाँ, इस चीज से मुझे बुरा लग रहा है और मैं इस इमोशन को कैच कर पा रहा हूं। आई एम नॉट दैट इमोशन। नेक्स्ट, आप वैल्यू जजमेंट्स छोड़ देते हो। देखिए, मेरा और आपका माइंड ना अक्सर स्टोरी बनाता है और जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को जो आप सच मान बैठे हो वो सच हो, राइट? कभी कभी लगता है कि ये हमारी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, इससे मुझे बुरा लगता है। वेल, ये सब और कुछ नहीं, बस रिपीटेड पैटर्न्स हैं फीलिंग्स और थॉट्स के। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप किसी भी जजमेंट को लेट गो करते हो। जो हमारे माइंड ने कुछ चीजों को गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, पॉजिटिव, नेगेटिव लेबल कर रखा है ना, उसे आप उन वैल्यू जजमेंट्स को लेट गो करना शुरू कर पाते हो। नेक्स्ट, डिफिकल्ट या फिर अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में आप इक्विनॉमस होते हो। इट्स द क्वालिटी ऑफ रिमेनिंग बैलेंस्ड। आपके अंदर रेजिलियंस आता है डिफिकल्ट सिचुएशंस को पार करने का। देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को छोटी सी भी डिफिकल्टी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है ना? लेकिन माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से यू लर्न टू मूव थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस विद बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। वेल, वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती। बस ध्यान रखें कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग है। पर रुकिए, कहीं आप फोमो में तो नहीं चले गए? अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाती है तो आपको खुद को बीट अप नहीं करना है दोस्तों। इस प्रैक्टिस का एक एसेंशियल पार्ट है काइंडनेस, एंड दैट स्टार्ट्स बाय बीइंग काइंड टू वनसेल्फ। समझिए कि आपका माइंड और ये प्रैक्टिसेस आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। और ये कोई रेस नहीं है। अगर आप मुश्किल फेस भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत है। सिर्फ माइंड की सालों की प्रैक्टिस है इधर उधर भागने की, तो कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। तो अब जब हमने ये सारी बातें समझ ली हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं आपको वो एसेंशियल एलिमेंट से रूबरू करवाने वाली हूं जो कि आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आसान बनाने में और इवेंचुअली बिल्डअप करने में मदद करेगा। याद रखिएगा कि जब आप इस प्रैक्टिस में नए नए होंगे ना, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं, ये एक हैबिट बन जाती है। आपको इतना मजा आने लगेगा कि एट टाइम्स यू लुक फॉरवर्ड टू रीडू इट। इन प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स आपके डेली लाइफ में शो अप होने लगेंगे। आपका कॉन्फिडेंस और माइंडफुलनेस में इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस तरीके से प्रैक्टिस आपके लिए आसान होती जाएगी, जस्ट लाइक एनी अदर न्यू स्किल दैट यू टेक अप। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस आपसे बस चाहता यह है कि आप एटलीस्ट डेली शो अप करें, पीछे ना भागें और थोड़ी सी एफर्ट लगाएं। टू बिगिन विद, आप बिजी शेड्यूल में से हो सकता है कुछ भी वक्त निकाल पाने में इम्पॉसिबिलिटी लगे। दोस्तों, पूरी दुनिया के लोगों के साथ यही कॉमन चैलेंज है, लेकिन आपको और हमें ऑनेस्टली पता है ना कि हम इतने भी बिजी हैं नहीं। अगर हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी बना लें, इन दिस केस अगर हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बना लें, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। सो एज अ बिगनर, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम सेट असाइड करना ही पड़ेगा। या तो आप अपने रेगुलर वेकिंग अप टाइम से कुछ मिनट जल्दी उठ जाइए, कुछ टाइम लेट सोइए, या फिर स्टार्टिंग में कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए ना। आपको स्टार्टिंग में ही 30 मिनट नहीं बैठना है। You can start with 5 to 10 minutes a day, but be consistent, बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट है creating a suitable place। वैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहीं भी किया जा सकता है, कोई परफेक्ट या फिर गुड बैड प्लेस नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने घर के या दफ्तर के किसी एक एरिया जो कि रिलेटिवली क्वाइट हो, रिलैक्सिंग हो, उससे डेडिकेटेड स्पेस बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप कोई पब्लिक स्पेसेस का कोई शांत स्पॉट जैसे कि बीच, पार्क, अगर वो कंफर्टेबल है, शांत है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
उससे आपका एक कनेक्शन जम जाना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। रोज रोज जगह समय चेंज करने से आपको ही मुश्किल होगी। अब देखिए नेक्स्ट ये है कि अगर आप एक इंटेंशन नहीं सेट करते ना कि आप क्यों माइंडफुलनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका माइंड आपको कंसिस्टेंटली पीछे वो बोलेगा कि भैया इसमें से हटो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप अपने माइंड को बता देते हैं कि क्या इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है और इंटेंशन सेट करते हैं दैट व्हाई यू आर गेटिंग स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस, तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस बना पाओगे। सो सेट एन इंटेंशन दैट व्हाई यू स्टार्टिंग दिस। अब बात आती है कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की। दोस्तों आपको इसे एटलीस्ट वंस अ डे करना चाहिए। ये बिल्कुल जिम जाने की तरह है, महीने में एक बार जाएंगे तो कोई रिजल्ट आएगा क्या? माइंडफुलनेस भी जिम की तरह ही एक क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपके मसल्स नहीं मेंटल मसल फिट हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट बोनस टिप है कि अगर कोई दोस्त मिल सके, जैसे हम ग्रुप स्टडी करते थे ना, तो किसी दोस्त के साथ कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता था, राइट, आसान होता था। सिमिलरली आप किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड को ढूंढ सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली। इससे आपको एक अकाउंटेबिलिटी मिलेगी कि कोई और भी है जो देख रहा है मुझे, और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलेगा। आप अपने एक्सपीरियंस को उस बंदे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वो भी आपकी तरह ऑनेस्ट और जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पर। एक और बोनस टिप है कि आप एक जर्नल रख सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। हर बार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बाद वो कैसी रही आप सिंपल नोट्स लिख सकते हैं। आपको बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, कुछ नया लगा क्या? इस राइटिंग डाउन प्रैक्टिस से ना आपको फॉलो अप मिल पाएगा, आप और बेहतर समझ पाओगे खुद को। टाइम टू टाइम मेडिटेशन जर्नल देखने से हफ्तों महीनों बाद आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक एंड कंपेयर कर पाओगे। ऑलराइट, सो अब हम सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ गए हैं, बेसिक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज पार्ट 1, जिसमें हम फाइंडिंग द ब्रेथ यानी कि ब्रेथ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ मुझे पता है कि हाउ टू मेडिटेट मुझे पहले बताना चाहिए था, बट आई टोल्ड यू ना कि आई वांट टू लेट यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ मेडिटेशन फर्स्ट, सो दैट you when you have come to the end of the video after covering everything till now, you're just not jumping on timestamps. If you're not, तो आपको सच में मन है, you're serious to learn the practice, and that's why I placed this topic towards the end. वैसे तो दोस्तों 75 Essentials मेडिटेशन किताब जो मेरे इस वीडियो का मेन सोर्स है, उस बुक की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कवर करने के लिए ना मुझे बहुत सारे वीडियोस लाने पड़ेंगे, इसलिए अभी मैं इसको बिगिनर्स लेवल करना चाहती हूँ। ओके, सो प्रैक्टिस नंबर 1 के पहले समझते हैं कि आपको यार पता कैसे लगेगा कि एक्चुअली इट्स वर्किंग और नॉट। आप मेरे द्वारा बताए गए प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन कैसे पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत? तो ये सुनो, पहली कुछ बार जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे आपको बिल्कुल रिलैक्सिंग फील नहीं होगा, रादर बहुत हार्ड होगा। आप एक जगह स्टिल बैठो, माइंड को ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जस्ट लाइक किसी भी दूसरी नई हैबिट की तरह रिजल्ट दिखने में टाइम लगेगा। इसे प्रैक्टिस इसलिए ही तो कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई फिनिशिंग या फिर एंड लाइन नहीं है, राइट? ये कोई क्विक फिक्स भी नहीं है, ये पूरे जीवन आपको कंपनी देगा दोस्तों। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लें कि डेली कंसिस्टेंट रहना ही है, कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपको आहा मोमेंट्स मिलेंगे। इसके बेनिफिट्स आप स्लोली एंड स्टेडीली नोटिस कर पाओगे। तो हाँ, मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। So finally, let's get started. बेसिक सी बिगिनर फ्रेंडली मेडिटेशन प्रैक्टिस। देखिए, हम और आप हर वक्त सांस तो ले रहे हैं और हमारी ब्रेथ कंसिस्टेंटली चल रही है। ब्रेथ ना सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करने की ये बेस्ट प्लेस है। एक्चुअल में आप कभी भी डिसेंटर होते हो ना, तो सेंटरिंग के लिए सांस पे फोकस करवाया जाता है। इस प्रैक्टिस में आपको बस अपनी बॉडी में ब्रेथ को ढूंढना है। वैसे सच कहूँ तो ढूंढना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसे सॉल्व करना है। सांस तो हम ले ही रहे हैं, कुछ स्पेशल करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, वापस से नोटिस करने लग जाओ कि आपकी सांस कैसे चल रही है। इसमें आप कर ये रहे हो कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि वो माइंडफुल रहे सिर्फ एक सिंगल एक्सपीरियंस ऑफ ब्रीदिंग पर विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए स्टेप्स कुछ इस तरीके से है। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन रखें अपनी बॉडी की। आपको इस सपोर्ट लेके स्ट्रेट को बैक रखना है, साउची नहीं, ठीक है? और लेटोगे तो आपको नींद आ जाएगी। आप योगा मैट पे या फिर चेयर पे ऐसे बैठ सकते हो, जो भी आपको कुछ मिनटों के लिए कंफर्टेबल रखे। अपनी आंखों को बंद करो। अगर आपको आंखें खोल करके कंफर्टेबल लग रहा है तो आप किसी एक सीलिंग पे या फिर लाइक फ्लोर पे देख सकते हो। नाउ अलाउ योर आइज टू रिलैक्स एंड रेस्ट ऑन वन स्पॉट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें प्रैक्टिस के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को कम रखना है। नेक्स्ट, अब आप अपनी अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन तक लेकर के जाइए। एब्डोमेन नेचुरली उठता और गिरता है सांस लेने के साथ साथ।
फील करिए कि आपकी बॉडी कैसे ब्रीथ कर रही है। नेक्स्ट, अवेयरनेस को चेस्ट तक लेकर के जाइए। जैसे आप इनहेल करते हैं, देखिए कि कैसे आपका लंग्स और चेस्ट राइज हो रहे हैं। एक्सहेल करने पे आप फील करिए कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी ब्रीदिंग के पैटर्न को फॉलो करिए, इनहेलेशन से लेकर एक्सहेलेशन तक। अब अपने अटेंशन को नॉस्ट्रल्स पे लेके जाइए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो ब्रेथ है वो बहुत सटल सी है। ऐसा करने से आपको नोज पे थोड़ी टिकलिंग्स हो सकती है। आप ब्रेथ की हीट को भी नोटिस कर पाएंगे। तो इन 3 स्पॉट्स, एब्डोमेन, चेस्ट, नॉस्ट्रल पर अपनी अवेयरनेस को रखिए। जैसे माइंड इधर उधर जाए, किसी भी ख्यालातों पर रीफोकस करिए। इसे करते रहिए कुछ मिनटों तक। अब आपको ऐसे ही करना है डेली। स्टे इन टच विद योर ब्रेथ to help your mind remain present. So friends, that was all that I wanted to convey. दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। जब आप कुछ देर ये प्रैक्टिस कर लें तो वापस आइए इस वीडियो पे और कमेंट करिए कि अब आपको मुझसे नेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में सीखना है। ध्यान रखें कि इवन सबसे एकम्प्लिश्ड मेडिटेटर्स का दिमाग भी इधर उधर जाता है, क्योंकि माइंड का नेचुरल टेंडेंसी ही है वॉन्डर करना। इसे प्रॉब्लम मत समझिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लीजिए कि माइंड को और स्ट्रेंथन करना है। अपने आप को फॉरगिव करिए, साथ ही अपने अंदर क्यूरियोसिटी और पेशेंस भी डेवलप करिए कि आप इस नई स्किल को सीख करके ही रहेंगे। ध्यान रखें, ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द 3 ब्रीदिंग पॉइंट्स। चलो, अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस से रूबरू कराऊंगी, लाइक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्कैनिंग द बॉडी, माइंडिंग योर स्टेप्स, अनहुकिंग फ्रॉम थॉट्स एंड लॉट्स मोर। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टिल द एंड। इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। आप मेडिटेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप इसे क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है, और आप कोई ऐसी प्रैक्टिस जानते हैं क्या जो बिगनर्स के लिए ईजी हो, उसे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू सो मच।